कौशल का बहुत ज़्यादा महत्व है। संप्रेषण अगर सृजन का माध्यम है तो विध्वंस का भी माध्यम है। जैसे एक कहावत है कि बातन हाथी पाई और बातन हाथी पाओ। बातों से तुमको हाथी का पुरस्कार भी मिल जाएगा और बातों से तुम्हें हाथी का पैर भी मिल जाएगा। अगर बातें तुम्हारी खराब है, संप्रेषण तुम्हारा खराब है, तो हाथी के पैरों के नीचे भी आ सकते हो, और तुम्हारा संप्रेषण अच्छा है तो तुमको हाथी भी मिल सकता है। तो सामाजिक क्षेत्र में भी संप्रेषण का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, संप्रेषण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज़ादी के समय वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि इनमें कोई पैसे की शक्ति थी या इनके पास बहुत बड़ा कोई जन आधार था, लेकिन संप्रेषण के कौशल पर उन्होंने 33 करोड़ भारतीयों को इकट्ठा किया और हमारी आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमारे देश के एकीकरण में उनकी संप्रेषण कला ने, वल्लभ भाई पटेल की संप्रेषण कला ने ये बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये उनका वाक चातुर्य था, एक बोलने की कला थी जिससे पूरा देश एकजुट हो गया। लोग आज़ाद हिंद फौज सेना में भर्ती हुए और हमारे देश में आज़ादी दिलवाई। और संप्रेषण का विध्वंसकारी परिणाम क्या है कि हिटलर का नाम तुमने सुना होगा स्कूल की बच्चियों ने, कि हिटलर ने एक संप्रेषण के माध्यम से एक बहुत बड़ी विध्वंसकारी घटना, करीबन 70 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये संप्रेषण हमारा सृजन भी है और हमारे विध्वंस का कारण भी है। हम जितना अच्छा बोलेंगे उतनी ही हम एकजुट रहेंगे, और जितना हम खराब बोलते हैं तो वही विनाश का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब चौथा है कि हम संप्रेषण को विकसित कैसे कर सकते हैं। हम अच्छे लोगों के साथ रहकर, ठीक है, अच्छी पत्रिकाओं को पढ़ के, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ के, और पर्यटन के द्वारा नए नए लोगों से मिलकर हम नई भाषा सीखकर इसको विकसित कर सकते हैं। और संप्रेषण कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला है कि संप्रेषण स्पष्ट हो और आत्मविश्वास से पूर्ण हो। हमें कोई भी बात कहनी है वो स्पष्ट कहनी है और आत्मविश्वास से कहनी है। दूसरा, हमारा संप्रेषण होना चाहिए मधुर, हितकारी और प्रिय वचन। संस्कृत की बच्चियाँ जानती हैं, संस्कृत में तुम्हारे में एक श्लोक है कि सत्यम वदामी प्रियम वदामी ना वदामी असत्य प्रियम। हमें बोलिए और असत्य भाषण ना करें, ऐसा असत्य भाषण ना करें जो दूसरों को प्रिय लगे। और ना हमको अप्रिय सत्य बोलना है, ना हमको अप्रिय असत्य प्रिय बोलना है, अप्रिय असत्य भी नहीं बोलना है। तो ये ऐश धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमको हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए, हितकारी वचन बोलना चाहिए। और तीसरा है, हमारा जो संप्रेषण है वो सार्थक और सकारात्मक होना चाहिए। इसका मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा उदाहरण देती हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब वो क्लास में पढ़ते नहीं थे अपने विद्यालय में, तो उनके विद्यालय में उनके टीचर्स ने कहा, एक पत्र लिखा उनकी माँ के लिए कि आपका बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको कल से स्कूल मत भेजना। अब वो पत्र उनकी माँ को मिल गया। अब बच्चा दूसरे दिन स्कूल जाने की जिद करने लगा कि मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा। तो माँ बोली कि नहीं बेटा, आज स्कूल नहीं जाओगी, आज आपके स्कूल से पत्र आया है। कि मम्मी पत्र में क्या लिखा है, कि ये लिखा है कि स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इतनी जीनियस हो कि स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो माँ की संप्रेषण कौशल ने थॉमस अल्वा एडिसन का पूरा जीवन ही बदल दिया। उन्होंने घर पे रह के पढ़ाई की और करीबन 700 उनके नाम पेटेंट हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं सबसे ज़्यादा पेटेंट ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की जिंदगी को एक प्रेरणा दे, उनको आगे बढ़ाए, ना कि हम ऐसी बात करें कि दूसरा आदमी हतोत्साहित हो जाए। तो संप्रेषण हमेशा सार्थक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए। और सबसे लास्ट टॉपिक है कि संप्रेषण में एक हिंदी में शब्द आता है वाक विदग्धता या उक्ति वैचित्र्य। जब कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि बहुत बोझिल हो जाती है परिस्थिति, उस परिस्थिति को हम सहज कैसे बनाएं,
इसका भी मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ कि बादशाह अकबर के समय एक कवि थे, गंग कवि। तो बादशाह को कुछ मन में आई उनके में, तो उन्होंने एक लाइन लिख दी कि एक इसको आपको एक रचना पूर्ति करनी है। उस लाइन का अर्थ था कि काफिर है वे बंदे जो मुरीद नहीं इस्लाम के। और ये कवि ये रचना पूर्ति के लिए उन्होंने गंग कवि को बुलाया। गंग कवि ओज रस के कवि थे, और भी कवि मनमौजी होते हैं, तो प्रेशर से उनसे कोई भी रचना पूर्ति नहीं करवाई जा सकती। रचना पूर्ति ना करें तो अकबर, बादशाह अकबर को बहुत नाराज़गी होती है, और पूर्ति करते हैं तो उनकी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही। तो उन्होंने अपने उक्ति व चित्र से बात को किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया जाए, या किसी बोझिल परिस्थिति को किस तरीके से सहज बनाया जाए, तो उन्होंने एक लाइन लिखी। अब यहाँ कुछ बच्चे अगर जो उर्दू जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि उर्दू में एक शब्द होता है लाम। लाम की आकृति होती है, जैसे जे होता है ना इंग्लिश का जे, तो लाम इस तरीके से बनाया जाता है उर्दू में, थोड़ा सा नीचे से कर्ली टाइप में, जैसे मुड़ जाता है ना लाम। तो कवि ने लिखा कि लाम के मानंद है यीशु मेरे घनश्याम के, और काफिर है वे बंदे जो मुरीद नहीं इस्लाम के। तो इस शब्द से बादशाह का भी मन रह गया, और कवि की भी कल्पना से उन्होंने भी अपनी मन की बात जाहिर कर दी। तो ये उक्ति व चित्र है कि हम किस तरीके से अपने शब्दों के द्वारा किसी का मन भी नहीं दुखी हो, और हमारा भी कार्य हो जाए। तो ये उन्होंने इस तरीके से ये संप्रेषण की कला थी कि ना तो बादशाह नाराज हुए, और कवि की भी मन की बात बाहर आ गई। तो ये इस तरीके से हमको अपना संप्रेषण विकसित करना चाहिए कि हम दूसरों से अपनी बात सहज रूप से कह सकें, और उनकी भावनाओं को भी अच्छे एक सहानुभूति और संवेदनात्मक रूप से हम उसको ग्रहण सकें। अंत में बस मैं कभी कब आपसे दुआ कहना चाहती हूँ कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और भी शीतल करे, और आप भी शीतल हो।